रोल। ओके। मोइन इनामदार साहब, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि उलमाए दीन जो है हमारे सर के ताज है और हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन कुछ उलमाए दीन से हमारी अपील है कि आप लोगों ने जब जब अपील की मुसलमानों से, तो मुसलमानों ने लोकसभा के इलेक्शन में भी भरपूर ताउन से जो है महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया। और महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करने के बाद महाविकास आघाड़ी के जितने भी खासदार बने, और जब हमारे मस्जिदों का, कब्रस्तानों का, बारगाहों का जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया लोकसभा में, तो महाविकास आघाड़ी के जितने खासदार थे उसमें से आधे घर वहां से बाहर निकल गए और बाकी के खासदार जो है तो एब्सेंट रहे। तो हमारा नुमानी साहब से हमारा एक अपील है कि आपने महाविकास आघाड़ी के प्रमुख जितने नेताओं से आपने बात की थी, वक्फ बिल के ताल्लुक से उनको आपने रिमाइंडर दिए क्या कि आपके खासदार वहां पर जो एब्सेंट थे, वो हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बारगाहों का मसला था। दूसरा विषय ऐसा था कि औरंगाबाद के अंदर हुजूर की शान में जो गुस्ताखी हुई, वो ताल्लुक से जो है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल विभागीय आयुक्त कार्यालय के ऊपर 1.5 महीना उपोषण लगातार करते रही। तो उसके ताल्लुक से महाविकास आघाड़ी के एक भी नेता का, ये एक भी उलमाओं का महाविकास आघाड़ी को रिमाइंडर गया क्या कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होने के बाद जब हम दिलो जान से महाविकास आघाड़ी का हम समर्थन कर रहे थे, तो उस ताल्लुक से उन्होंने उनको रिमाइंडर देना चाहिए था कि जिसने नबी की शान में गुस्ताखी किया उसको फौरन अटक होना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड थी। दूसरा मुद्दा ऐसा आया कि हमारा मगरिबी हल्का जो है औरंगाबाद विधानसभा 108, यहाँ पर जो है हर तरह से कैंडिडेट, ये रिजर्वेशन का एरिया है, यहाँ पर जो है एससी समाज का कैंडिडेट सब खड़े हैं, लेकिन हमारे पास में हुजूर की शान में गुस्ताखी करने के सिलसिले में जिसने सपोर्ट किया था वो संजय सिरसाट, उसको मुसलमान कभी जो बर्दाश्त नहीं करने वाले। और महाविकास आघाड़ी ने जो कैंडिडेट हमारे ऊपर लाके थोपा है, जो बीजेपी में रहकर सिर्फ महाविकास आघाड़ी के टिकट के लिए 8 दिन के अंदर महाविकास आघाड़ी में प्रवेश कर जो महाविकास आघाड़ी का जो उन्होंने टिकट लिया है, इसके लिए हम इनके खिलाफ है। और हमारे 70 से 75 हजार जो पश्चिम में जो मतदार संघ है, जितने जो वोटर्स है, हम वो लोगों से भी अपील करते हैं कि आप जो है जिला परिषद का एक्स मेंबर रमेश लक्ष्मण राव गायकवाड़, ये जो है बिल्कुल जमीन लेवल से हर समाज के लिए लड़ने वाला आदमी है, और रमेश गायकवाड़ साहब को तमाम लोगों ने भारी अक्सरियत से वोट देकर इनको कामयाब करना चाहिए, ऐसी मेरी अपील है। क्या काम है रमेश गायकवाड़ का जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने उनका क्या काम देना है? रमेश गायकवाड़ साहब 1990 से जो है उन्होंने पेंथर में काम किए, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक, इसके अंदर जो है टीएम कामरे साहब के साथ रहे, और इन्होंने जो है आज मराठवाड़े के पानी प्रश्न हम दो या पड़ेगो मिटमिटा सलम एरिया के जितने भी जो बॉन्ड के जो घर है उनको रेगुलर वाइज के लिए आज मेरे वार्ड के अंदर भी उन्होंने काफी निधि दी है, जिसके अंदर कैलाश गायकवाड़ ने भी मेरे को निधि दिया, इसलिए मैं डेवलपमेंट किया। और जो है ये जो है तमाम जाति में मुस्लिम, दलित, ओबीसी, मराठा तमाम जाति में रहने वाला आदमी है और सेकुलर आदमी है रमेश लक्ष्मण राव गायकवाड़। इसके सिवा कोई कैंडिडेट पश्चिम में अच्छा नजर नहीं आ रहा। तमाम लोगों से अपील है कि रमेश गायकवाड़ को मतदान दें। और आप रमेश गायकवाड़ को सपोर्ट करोगे, पर इन्होंने तो कोई पार्टी से, बड़ी पार्टी का कोई टिकट नहीं है, अपक्ष उम्मीदवार है। रमेश गायकवाड़ साहब पार्टी के टिकट इसलिए नहीं लिए क्योंकि दलित चळवळी के जो लोग है, ना तो उनको कोई कांग्रेस से जमती है, ना तो राष्ट्रवादी से जमती है, ना कोई बड़ी पक्ष से जमती है। इसलिए क्यों कि लोग पार्टी से चुनकर आने के बाद कोई गुवाहाटी चल जाता, कोई इधर चल जाता, इसलिए उन्होंने जो है उनकी खुद की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक, इसके अधिकृत उम्मीदवार है। सबसे बड़ा पानी का मसला है, तो वो क्या सॉल्व? ये सामंतर का जो मसला था, ये मसला कई कोर्ट में चले गए आज, लेकिन मुसलमान जो है तमाम एरिया जितनी भी दलित मुस्लिम मराठों के, आज भी औरंगाबाद शहर के अंदर पानी नहीं। इसके लिए तन मन धन से जो है रमेश गायकवाड़ विधान भवन में आवाज उठाने वाला है, और हुजूर की शान में जो गुस्ताखी हुई है उसके खिलाफ कानून पास करने वाले हैं, और कम से कम 10 साल की सजा उसमें होना चाहिए। किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा बोलना है। और जो मुस्लिम रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने 5% दिया, उसको 10% कैसा कर सकते? ये गवर्नमेंट ने तो 5% को भी नजरअंदाज किए, लेकिन रमेश लक्ष्मण जो गायकवाड़ है, इन्होंने 10% की डिमांड विधानसभा में करने वाले हैं,
और वो मुसलमानों को न्याय दिलाने वाले, इतनी हमको उन पे यकीन है। तमाम पश्चिम के वोटर से मेरी अपील है कि अपन जैसा लड़की के लिए रिश्ता आता है, अपन वो लड़की की पूरी चौकसी करते हैं, भाई वो शराब पीता है या जुआ खेलता है या गलत काम करता है लड़का, इसके लिए जो है ऐसा अपन जैसा लड़का ढूंढते हैं बच्ची के लिए, उसी तरीके से 5 साल में एक मर्तबा ऐसी कैंडिडेट को ढूंढना चाहिए। और मेरे नजरों में लक्ष्मण गायकवाड़ के सिवा कोई कैंडिडेट नजर में नहीं है जो सब समाज को लेकर चलने वाला है। क्या निशानी है उनकी, क्या है? इनकी निशानी है सीटी, बटन नंबर है 10। तमाम लोगों से अपील है कि आप भारी अक्सरियत से इनको चुन के दीजिए। आपका नाम? सैयद मोइनुद्दीन इनामदार, अंबेडकर नेशनल कांग्रेस का महाराष्ट्र प्रेसिडेंट और औरंगाबाद सफाई कामगार संगठन का संस्थापक अध्यक्ष। हमारा तमाम लोगों का पार्टी में रमेश गायकवाड़ को है।